बंगाल, नदियों की भूमि, संस्कृति और अद्वितीय इतिहास का गढ़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भूमि कभी बौद्ध धर्म का केंद्र और एक स्वर्ण युग का साक्षी थी? स्वागत है पाल साम्राज्य की कहानी में, जिसने बंगाल को सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक शक्ति में बदल दिया। हमारी यात्रा शुरू होती है बंगाल की प्राचीन बस्तियों से, जैसे पांडु राजा की धिबी, जहां समृद्धि के बीज बोए गए थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में जब अराजकता थी, तब एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। गोपाल प्रथम, पहले पाल शासक, को लोगों ने चुना ताकि बंगाल को एकता और शांति मिल सके। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा राजवंश जिसने बंगाल के इतिहास को सदियों तक आकार दिया। गोपाल प्रथम ने पाल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल और देवपाल ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। बंगाल उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया, जब भारत के अन्य हिस्सों में यह धर्म घट रहा था। उनके शासन में पाल साम्राज्य बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। पाल केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहे थे, वे ज्ञान और संस्कृति को भी पोषित कर रहे थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उनके संरक्षण में फले फूले, जहां एशिया भर के विद्वान पढ़ाई के लिए आते थे। बौद्ध ग्रंथ जैसे अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता इसी काल में लिखे और संरक्षित किए गए। पाल काल में कला का विस्फोट हुआ। बोधिसत्व की कांस्य मूर्तियां, खूबसूरत चित्रित पांडुलिपियां और शुरुआती बंगाली साहित्य का विकास। यह युग केवल धर्म के बारे में नहीं था, यह एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में था जो पीढ़ियों को प्रेरित करे। संस्कृति के अलावा बंगाल की अर्थव्यवस्था भी फली फूली। डेल्टा की उपजाऊ भूमि ने कृषि समृद्धि सुनिश्चित की, जबकि समुद्री व्यापार ने बंगाल को दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अन्य क्षेत्रों से जोड़ा। तम्रलिप्त जैसे प्राचीन बंदरगाह सिल्क, मसालों और बौद्ध विचारों के आदान प्रदान का केंद्र थे। पाल साम्राज्य का प्रभाव भारत से बहुत आगे तक फैला। तिब्बती बौद्ध धर्म पाल युग के संरक्षण के लिए बहुत कुछ मानता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाल संस्कृति की गूंज आज भी मंदिरों और परंपराओं में देखी जा सकती है। लेकिन हर राजवंश की तरह पाल साम्राज्य का भी अंत हुआ। सेना वंश का उदय हुआ और बंगाल हिंदू धर्म की ओर मुड़ गया। फिर भी पाल का स्वर्ण युग बंगाल के इतिहास का एक अमिट अध्याय बना रहा। पाल साम्राज्य सिर्फ एक राजवंश नहीं था, यह ज्ञान, कला और व्यापार का एक दीपस्तंभ था। इसने बंगाल को दुनिया से जोड़ा और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी महसूस की जाती है। लेकिन आगे क्या हुआ? बंगाल कैसे सुल्तान के अधीन एक मध्यकालीन व्यापार केंद्र बना? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भारतीय इतिहास की और कहानियां देख सकें। चलिए हमारे इतिहास को एक कहानी के जरिए जीवित रखते हैं।